हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश की बुक हनी कॉम की फर्स्ट पोएम द स्क्वेरल से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और कल वाली वीडियो के द्वारा हमने इस पोएम को पढ़ा था और समझा था। तो आइए अब हम देख लेते हैं पोएम द स्क्वेरल से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को। हमारा जो इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू डिस्क्राइब अ स्क्वेरल। ठीक है। तो अब स्क्वायरल तो जैसे मैंने आपको कल बता ही दिया था कि स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, और डिस्क्राइब यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में बताना। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब अ स्क्वायरल यानी कि आप एक गिलहरी को की किस प्रकार से व्याख्या करेंगे। तो अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। द स्क्वायरल इज़ अ वेरी स्मॉल एनिमल। अब एक जो स्क्वायरल होती है वो एक बहुत छोटा सा जानवर होता है। इट इज़ ग्रे इन कलर विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बैक। तो होता क्या है कि ये जो कलर होता है इसका ग्रे, ग्रे मतलब होता है भूरा। तो ये भूरे कलर का होता है विद ब्राउन स्ट्राइप्स ऑन इज बैक। अब जैसे कि हम उसके पीठ पर देखते हैं तो काफ़ी सारी भूरे कलर की क्या है, उसके पीठ पे पट्टियाँ सी होती हैं। ठीक है। तो इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज विद फर ऑन इट्स बॉडी एंड अ लार्ज बुशी टेल। तो अब ये क्या होती है कि बहुत ही जो साइज़ है इसका वो बहुत छोटा होता है विद फर। फर मतलब कि जो उसके बाल होते हैं फूले फूले से, वो ऑन इट्स बॉडी एंड अ लार्ज बुशी टेल। और एक मतलब इस जो देखा होगा आप लोगों ने कि गिलहरी का जो साइज़ होता है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो उसकी पूंछ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। अ लार्ज बुशी टेल यानी कि एक बहुत बड़ी जंगली पूंछ। ठीक है। तो आप इसको बुशी मतलब आप एक जंगली से समझ सकते हैं। It is generally lives in trees and likes to eat nuts। अब ये ज़्यादातर क्या है कि पेड़ों पर रहते हैं और लाइक्स टू ईट नट्स, और ये ज़्यादातर क्या है, नट्स खाना पसंद करते हैं। और लास्ट जो इसकी विशेषता है वो है इट इज़ प्लेफुल एंड नॉटी एनिमल। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ही शरारती, और जैसे किसी जानवर को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो ये उस तरीके का जानवर है। यानी कि यह एक बहुत ही शरारती और जिसको खेल ज़्यादा पसंद होता है खेलना, उस तरीके का एनिमल है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन टू के बारे में बात कर लेते हैं। वाई डज द पोएट से दैट स्क्वायरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फुट अ टेल। यानी कि अब इसमें हम देख लेते हैं कि पोएट ने ऐसा यानी कि पोएट ऐसा क्यों कहता है कि स्क्वायरल, यानी कि जो पोएट है वो ऐसा क्यों कहता है कि जो गिलहरी है उसने अपनी पूंछ पर एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। क्वेश्चन मार्क तो मतलब आप समझते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह जो हमारे होते हैं वो पहना हुआ है। ड्रॉ a squirrel और फाइंड a picture of a squirrel sitting on the ground, how would you describe its tail। यानी कि अब या तो आप एक गिलहरी का चित्र बनाइए, ठीक है, और या फिर एक उसकी ऐसी पिक्चर ढूंढिए जिसमें वो ग्राउंड पर बैठी हुई है, और हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, और आप उसकी पूंछ को देखकर आपको मतलब क्या लगता है, या फिर आप उसकी पूंछ को किस तरीके से उसकी व्याख्या करोगे, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका आंसर है द पोएट सेज सो बिकॉज द बुशी टेल ऑफ अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड इज कर्ल्ड बैक ऑन इट्स बॉडी इन कर्व्ड शेप दैट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू अ क्वेश्चन मार्क। यानी कि द पोएट सेज सो बिकॉज द बुशी टेल ऑफ अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड इज कर्ल्ड बैक। यानी कि पोएट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो स्क्वायरल की जो पूंछ है, ठीक है, यानी कि जब वो कहीं ग्राउंड पर बैठी होती है, यानी कि ज़मीन पर जब कहीं बैठी होती है, तो उसकी जो पूंछ होती है वो मतलब जैसे बड़ी होती है, तो वो घूमकर क्या है कि उसकी ही बॉडी को दोबारा से टच करती है। ठीक है। तो इट इन कर्व्ड शेप यानी कि एक घुमावदार शेप में, दैट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू अ क्वेश्चन मार्क।
यानी कि उसकी जो पूंछ है जब वो किसी ग्राउंड पर बैठी होती है तो वो दोबारा से उसकी जो पूंछ है घूमकर उसकी बॉडी को टच करती है और ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क बना हुआ हो। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, व्हाट डू वी से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका मतलब है वो ये है कि क्या अधिकतर हम ये कहते हैं कि एक किसी जानवर ने एक पूंछ पहनी हुई है, व्हाट डू वी से, या फिर हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। नो, यूजुअली वी डू नॉट से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, वी यूजुअली से दैट एनिमल हैज़ अ टेल। नहीं, अधिकतर हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एक जानवर ने एक पूंछ पहनी हुई है, बल्कि हम अधिकतर होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि एनिमल हैज़ अ टेल, यानी कि उस जानवर की जो है एक पूंछ है या उस जानवर के पास एक पूंछ है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं एक बार इसके क्वेश्चन 4 पे। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, यानी कि जो गिलहरी है ही किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, उस गिलहरी के लिए। ठीक है, तो ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, तो उसको क्या है कि खेलना और दूसरों को छेड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। हु इज़ टीचिंग वोम एंड हाउ, तो कौन इसमें किसको छेड़ रहा है और कैसे। हाउ का मतलब कैसे, तो आंसर देख लेते हैं। द स्क्वायरल इज़ अ वेरी नॉटी एंड प्लेफुल एनिमल, ही लव्स टू बी चेस्ड बाय अदर स्क्वायरल्स एज किड एज वेल। ठीक है भाई, तो अब जो एक स्क्वायरल या एक जो गिलहरी होती है वो बहुत ही नटखट शरारती या फिर जिसको खेलना जो बहुत ज़्यादा पसंद है उस तरीके का ये क्या है एनिमल होती है। इट लव्स टू बी चेस्ड बाय द अदर स्क्वायरल्स, और उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि कोई दूसरी गिलहरी उसको क्या है उसके पीछे भागे या फिर उसको पकड़ने की कोशिश करे, एज किड एज वेल, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो भी इसे इसी तरीके से ज़्यादा पसंद है। वेन पोएट एंड हिज फ्रेंड्स रेन अराउंड द ट्री ऑन विच द स्क्वायरल इज सिटिंग, जब जो इस कहानी का जो पोएट है इस कहानी का जो पोएट है तो जिस पेड़ पर वो गिलहरी बैठी होती है जब उस पेड़ के वो आसपास जाते हैं तो इट वेंट द अदर वे टीजिंग दैम एंड प्लेइंग विद दैम, तो वो क्या करती है कि वो उनकी तरफ देखते हुए और उनके साथ खेलते हुए वो भागकर कहीं किसी और रास्ते पर चली जाती है। ठीक है, तो ये आपके जो हमारी पोयम थी द स्क्वायरल। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स थे।